जय हिंद दोस्तों, अपने YouTube चैनल जगदीश कुर्मी 26 पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम इंग्लिश ग्रामर की वीडियो नंबर पढ़ेंगे 25। 24वीं वीडियो में हमने पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट कर लिया था और अब हम पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे अपनी इस वीडियो में, 25वीं वीडियो में। आपको ये वीडियो सभी, हमारा पेज है जगदीश कुर्मी, जगदीश फिर उसके बाद स्पेस फिर कुर्मी फिर 26, ठीक है। इस पेज पे खोलेंगे, फिर उसके बाद आप प्लेलिस्ट में जाएंगे। प्लेलिस्ट में सेंटेंसेस नाम का वो फोल्डर मिलेगा आपको, या प्लेलिस्ट मिलेगी बनी हुई, उसमें आपको सभी वीडियो मिल जाएंगी। तो हम डिले ना करते हुए अपनी आज वीडियो नंबर 25 को स्टार्ट करते हैं और इसमें हमें पढ़ना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। तो देखिए किस तरह से स्टार्ट करेंगे हम। क्या है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, PAST, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, TENSE। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हमें क्या पढ़ना है आज। अफर्मेटिव सेंटेंस हम पढ़ चुके, आज हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस। NAGETI, वो NE होता है, NEGATIB नेगेटिव, SENTENCES नेगेटिव सेंटेंसेस। क्या पढ़ेंगे हम, नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में देखिए इसका हम क्या, अब सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं हम, यानी कि रूल। इसका रूल क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का रूल देखिए क्या होगा। सब्जेक्ट होगा हमारा, अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी थी, उसमें सेकंड फॉर्म का यूज हुआ था, इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इसकी, डिड प्लस नॉट, डिड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की अब फर्स्ट फॉर्म लगेगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। फिर प्लस अदर वर्ड लिख देते हैं, अदर वर्ड, WORD, अदर वर्ड प्लस अदर वर्ड, ये होगा हमारा इतना। और इसमें एक फ़ायदा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या हो हमारा प्लूरल, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या हो हमारा प्लूरल, लगना हमारा डिड ही है, ठीक है। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या हो हमारा प्लूरल, पर उसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वो होगी हमारी डिड। ये हम नोट करके लिखा देंगे, उससे टेंशन ना लें। पहले हम एक एग्जांपल से आपको समझा देते हैं। एक एग्जांपल है हमारा, आज तुम बाजार नहीं गए। क्या है, आज तुम बाजार नहीं गए। आज तुम बाजार नहीं गए, ये है हमारा, इसका हमें बनाना है आज तुम बाजार नहीं गए। इसमें सब्जेक्ट ढूंढिए, सब्जेक्ट कहाँ पे है। ज़रूरी नहीं है कि हर बार सब्जेक्ट हमारा हो ना वो वाक्य के शुरू में ही दे रखा हो, हमें ढूंढने भी पड़ सकता है कि वाक्य में सब्जेक्ट है कहाँ। तो सब्जेक्ट इसमें कहाँ है, तुम। कौन बाजार नहीं गया, तुम बाजार नहीं गए, तो तुम की क्या हो जाएगी, यू, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इसकी हेल्पिंग वर्ब लगानी है, डिड। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सबके साथ डिड ही आती है, ठीक है। यू डिड, अब देखिए वाक्य में नहीं दे रखा है तो नॉट भी लेगा, यू डिड नॉट। अब जाना ही होती गो टू द, अब ऑब्जेक्ट देखिए क्या, बाजार, टू द मार्केट, MARKET, ऑब्जेक्ट हो गया द मार्केट। अब अदर वर्ड क्या दे रखा है, आज। आज की इंग्लिश लास्ट में जाएगी, आज ही क्या हो जाएगी, टुडे, TODAY, टुडे, ठीक है। आज तुम बाजार नहीं गए, यू डिड नॉट गो टू द मार्केट टुडे। इसमें एक लाइन लिख लीजिए नोट करके, एक लाइन लिखिएगा। लाइन है, एक वचन और बहुवचन कर्ता के साथ डिड का ही
यूज करते हैं, या फिर ऐसे लिख लीजिए डिड का प्रयोग सिंगुलर नाउन्स और प्लूरल नाउन दोनों के साथ होता है। ठीक है, ऐसे लिख लीजिए डिड का यूज सिंगुलर नाउन, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, सिंगुलर नाउन एंड PLU प्लूरल नाउन दोनों के साथ होता है। दोनों के साथ नाउन है। ठीक है, डिड का यूज सिंगुलर नाउन मतलब एक वचन कर्ता एंड प्लूरल नाउन मतलब बहुवचन कर्ता के साथ, दोनों के साथ हमारा डिड का ही यूज होता है। ठीक है, तो अब हम एक आध प्रश्न और ले लेते हैं, मतलब एक का एग्जाम्पल और ले लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे कि हमारा एग्जाम्पल है वह कल विद्यालय नहीं गया। वह कल विद्यालय नहीं गया। वह कल विद्यालय नहीं गया। कौन? वह कल विद्यालय नहीं गया। ठीक है, कौन नहीं गया? वह की इंग्लिश ही। अब देखिए डिड आएगी, क्योंकि ये निगेटिव सेंटेंसेस है, इसमें डिड लगी। अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म लगती है वर्ब की, तो ही डिड, और सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल दोनों के साथ डिड ही लगेगी। ही डिड। अब देखिए बाकी में नॉट दे नहीं दे रखा तो नॉट भी आएगा। नॉट, ही डिड नॉट। गया ही क्या हो जाएगी? गया की होती है गो, सेकंड फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। गो टू द कॉलेज, गो टू द विद्यालय होती कॉलेज, COLLEGE, कॉलेज। गो टू द कॉलेज ऑब्जेक्ट हो गया हमारा। देखिए ऑब्जेक्ट तक हो गया। अब हमारा लेना है हमें अदर वर्ड, प्लस अदर वर्ड क्या है? कल। कल की क्या हो जाएगी? यस्टरडे, YESTERDAY। ही डिड नॉट गो टू द कॉलेज यस्टरडे। वह कल विद्यालय नहीं गया। वह कल विद्यालय नहीं गया, इसकी इंग्लिश हो जाएगी, सब्जेक्ट पहले आएगा ही, फिर उसके बाद डिड नॉट आना है क्योंकि नेगेटिव सेंटेंसेज है, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी, जाना ही होती है गो, तो हो गया गो, फिर ऑब्जेक्ट है विद्यालय, गो टू द कॉलेज, और कल की हो जाएगी अदर वर्ड यस्टरडे। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस भी हमारा कंप्लीट हुआ। आई होप आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, अच्छी लगे तो फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करना ना भूलना। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पढ़ेंगे हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तब तक के लिए धन्यवाद।